तो ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसको हम रेकी कहते हैं, इसको शक्तिपात के द्वारा चैनलाइज किया जाता है। शक्तिपात हमेशा रेकी आचार्य जो गुरु होता है वो देता है। आज की तारीख में आपके माध्यम से एक और भी बात क्लियर करना चाहूँगा मैं दर्शकों को, जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं आप उससे रिवीजन कर सकते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि बिना शक्तिपात के रेकी सीखी जा सकती है तो आप रेकी नहीं सीख रहे हो, आप प्राणिक हीलिंग सीख रहे हो। वो एक एनर्जी है, वो जो अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पे बिहेवियर के लेवल पे जो भी वो खा रहा है, पी रहा है, व्यवहार कर रहा है, उसको एनर्जी के लेवल पे नहीं समझ लेता और अपने आप को, अपनी एनर्जी को ब्रह्मांडीय नियमों के रूप में नहीं समझ लेता कि कैसे उसकी हर कर्म एक परिणाम को पैदा कर रहा है। तो रेकी से कोई नकारात्मकता भी क्या आती है, मतलब कोई नकारात्मकता पैदा होती है? सच्चाई है विराज, तो ये सिर्फ इंसानों पे ही होती है या जानवरों पे भी हो सकती है रेकी हीलिंग? जानवर, बच्चे तो बहुत जल्दी हील होते हैं, क्योंकि इंसान जैसे बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया, वो ठीक होना चाहता ही नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको ठीक नहीं कर पाएगी, वो चाहता ही नहीं है जीना। लेकिन रेकी के द्वारा जब आप उपचार करते हो किसी का, आप किसी की इच्छा शक्ति को भी बदल सकते हो। मैं आपको बताऊं, इस तरीके से रेकी काम करती है। किसी में जान या ऊर्जा नहीं है, उसमें भी काम कर सकते हैं रेकी? तो कई लोगों ने ताला नहीं खुल रहा है तो ट्राई करके देखा कि रेकी से ठीक हो जाएगा वो? हाँ, रेकी से करके देखा है ना, खुल जाएगा ताला। मैं ये डंकी की चोट में कह रहा हूँ, तुम विश्वास करते हो या नहीं करते हो, तुम्हारी जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें ये दिव्य उपचारक गुण जन्मजात निहित है। समय आने पर आप इसको प्रयोग करोगे। इससे क्या 4th स्टेज कैंसर भी ठीक किया जा सकता है? हाँ। तो फिर जब हम रेकी से ठीक हो सकते हैं तो फिर ये हॉस्पिटल्स की भीड़ क्यों है? जितना क्या रेकी करके कोई मर गया उसे वापस बुलाया जा सकता है? देखो, जो मर गया उसको वापस बुलाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। पर क्या रेकी से किया जा सकता है? पॉसिबल है? आचार्य विपिन जी, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर? जय गुरुदेव। नमस्कार। जय गुरुदेव। नमस्कार। बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैं बहुत बहुत स्वागत करूंगा आपका हमारे शो में, और आपने हमें इतना समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, धन्यवाद जी। आज जैसे कि हमने रेकी हीलिंग पे बात करनी है आपसे, लेकिन उससे पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा सा अपने बारे में बताइए। मेरे बारे में बताने से पूर्व तो मैं आपको हमारी संस्था के बारे में बताना चाहूँगा। इस संस्था के माध्यम से हम रेकी और क्रिया योग को जन जन तक लेकर आ रहे हैं। इसका उद्देश्य है कि इंसान अपने स्वास्थ्य, समृद्धि और मनोकामना पूर्ति से जुड़ी हुई जो सत्य है उसको पहचाने और दवा मुक्त जीवन जिए, पाखंड मुक्त जीवन जिए, जिससे कि वो पहचान पाए कि जितनी भी उसकी समस्याएं हैं भौतिक जगत में, उसका सारा समाधान उसके भीतर ही है। वो एक महान ऊर्जा है। प्रकृति ने उसको कहीं से भी, किसी भी एंगल से कमज़ोर नहीं बनाया है। ये जीवन उसके विरुद्ध नहीं बनाया गया है जी। और उसकी जो आंतरिक ऊर्जा है वो इतनी प्रबल है कि वो एक दवा के रूप में भी काम करती है और दुआ के रूप में भी काम करती है। उसको अपने स्वास्थ्य, समृद्धि, मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए बाहरी जगत में कहीं पे भी धक्के खाने की, लटकने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये विज्ञान के रूप में मानव के जीवन में आने के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आजकल बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, बहुत लंबे समय से चल रही है जी। और फुल स्टॉप एक ही जगह पर लगता है, वो है जब इंसान अपने भीतर झाँकता है। जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो प्रकृति ने मानव को ही नहीं, हर प्राणी को संपूर्ण बनाया है और सर्व गुण संयुक्त बनाया है। वो सारे गुण उसके भीतर उसके जीवन को बढ़िया, बेहतर, स्वस्थ बनाने के लिए काम कर रहे हैं। उस पे ना किसी ग्रह की पाबंदी है, ना भूत प्रेत की पाबंदी है, ना टोने टोटकों की पाबंदी है। और आपकी आंतरिक ऊर्जा जो जन्मजात आपके भीतर है, सदा है और रहेगी, वो आपका मूल स्वरूप इतना शक्तिशाली है कि कोई व्यक्ति अपनी छोटी से लेकर बड़ी मनोकामना बिना किसी बाधा के पूरा कर सकता है, करता आया है, करता रहेगा। तो इसको व्यक्ति अपने जीवन में तब पहचान पाता है जब वो रेकी, ध्यान या योग को अपने जीवन में अपनाता है। तो उसका, जैसे और अच्छे अच्छे गुरु इस दुनिया में हैं, उनमें से एक छोटा कड़ी मैं भी हूँ, और उसमें हम अपना अभी वर्तमान में जितना योगदान हो सकता है वो योगदान देने की कोशिश कर रहे हैं। तो कितने साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं? देखो, मेरा जो घर परिवार है, अगर आप मेरे माता पिता की बैकग्राउंड चेक करेंगे तो वो हमेशा इस क्षेत्र में रहे हैं। मेरी माता जी जो है संस्कृत में प्राध्यापिका रही हैं, थोड़ा कर्मकांड में भी वो रही हैं। हम थोड़ा उन्हीं के आशीर्वाद से थोड़ा अलग क्षेत्र में है, जो कि योग, ध्यान और रेकी से जुड़ा हुआ है। रेकी एक वैदिक विद्या है, ये कोई जापान से आई हुई विद्या नहीं है। ये आप ही की विद्या जापान पहुंची, NRI होकर कोट पैंट पहनकर आपके देश में वापस आ गई, तो सबको लग रहा है विदेशी है। जैसे बच्चा NRI हो जाता है ना, फिर अंग्रेज बनकर वापस आता है, तो वही चीज़ है। हमें इस क्षेत्र में काम करते हुए 18 साल हो गए हैं
और डेडिकेटेडली हमने एक संस्था जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन, उस फाउंडेशन को हमने बेसिकली रेकी, सूक्ष्म क्रिया योग और कुछ 5 प्रकार की साधनाएं होती है जिसका उल्लेख अभी तो मैं नहीं कर सकता जी, उसको हमने स्थापित किया है इसमें। स्थापित किया। तो औपचारिक रूप से मुझे 18 साल हो गए, बाकी बचपन से घर के माहौल के कारण हाँ इन सब चीज़ों में रहे हैं। इन्हीं के साथ आपका जुड़ाव है। हाँ, समझ सकते हैं आप जी। लेकिन जैसे हम आज रेकी पे बात करनी है, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि जैसे एस्ट्रोलॉजी हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, तंत्र मंत्र हैं, भूत प्रेत है, ब्लैक मैजिक है और टैरो कार्ड रीडिंग हो गया है और पता नहीं और भी बहुत सारी है जिससे लोगों को ठीक किया जा रहा है या लोग ठीक हो रहे हैं। अब रेकी भी जुड़ गया इसमें। अब रेकी क्यों? लेकिन रेकी अब नहीं है, आपको इस बात को समझना है और हर इंसान को ये समझने की ज़रूरत है। ये हम जब खुद भी किसी को रेकी के बारे में बताना शुरू करते हैं तो हम ये कहते हैं आप अभी इस चीज़ की जल्दी में ना रहें कि रेकी क्या है, आप पहले ये समझें रेकी की क्यों ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। कहीं ऐसा ना हो ये जैसे आपके घर में एक स्टोर रूम में खाली सामान पड़ा होता है, वैसे ये विद्या भी ऐसी आपके यहाँ पे न्यूट्रल हो जाए। रेकी योग और ध्यान के समान एक महान विद्या है और ये मानव को आध्यात्मिक और भौतिक रूप से बड़ा रूपांतरण देती है। राइट। अब ये सवाल यहाँ पे पैदा होता है जब व्यक्ति हेल्थ लेवल पर बहुत ज़्यादा परेशान है, दवाइयाँ लगनी बंद हो गई हैं उसके, और हेल्दी होने के लिए पूरी दुनिया में इस समय 6000 से ज़्यादा पद्धतियाँ हैं जो मेडिकली भी एक्सेप्टेड है और जो नेचुरल मेडिसिन्स भी है, चाहे आयुर्वेद है चाहे यूनानी है, कुछ भी है, लेकिन फिर भी इतनी बड़ी मात्रा में मानव की ओर क्यों नहीं हो पा रहा है? पहला ये सवाल हर किसी के भीतर पैदा होना चाहिए। नहीं हो पा रहा। देखो मैं तो रेकी वाला हूँ, मैं भी ये कहूँगा ना रेकी इज़ द बेस्ट, मैं तो यही कहूँगा। जो आयुर्वेद वाला वो कहेगा आयुर्वेद इज़ द बेस्ट। अब इसको दूसरे एंगल से समझते हैं। अब पूरे विश्व में इतने प्रकार के धर्म हैं, सभी समाज की अपनी मान्यताएं हैं, कोई भूत प्रेतों से छुटकारा पा रहा है, कोई ग्रहों को मना रहा है, कोई वास्तु ठीक करने में लगा हुआ है, लेकिन फिर भी समाज में इतनी बड़ी अशांति क्यों कि घर से लेकर पूरी दुनिया युद्ध की तैयारी कर रही है या फिर युद्ध चल रहा है या लड़ाई चल रही है। कोई घर में से भूत निकालने में लगा हुआ है कोई भूत निकालने में लगा हुआ है। सही बात है। मैं कहता हूँ इस बात को समझो कि इतने बड़े तादाद में जब ऑलरेडी सॉल्यूशंस हैं, ठीक है, तो इसमें रेकी की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है, बिल्कुल सही बात है। ये चीज़ अगर आपको समझ में आ गई तो आपको ये समझ में आ जाएगा कि रेकी एक ऐसी महान विद्या है जिसका वेदों में, आपके उपनिषदों में हमेशा से उल्लेख था है और मानव के लिए हमेशा संजीवनी बूटी का काम करती रही है, करता रहेगा। रेकी की सबसे खूबसूरत बात क्या होती है? एक सारी दुनिया इस बात को जानती है कि रेकी में क्या होता है कि हाथों में से ब्रह्मांडी ऊर्जा प्रवाहित होती है और वो ब्रह्मांडी ऊर्जा को आप अपने या दूसरों के उपचार के लिए उसको प्रयोग करते हो जी, ठीक है। लेकिन ये केवल एक तस्वीर है, लेकिन इसके बियॉन्ड इस बात को समझो। जब तक इंसान इस चीज़ को ये समझ नहीं लेता कि उसकी ज़िंदगी में अगर बीमारी पैदा हो रही है तो क्यों पैदा हो रही है, स्वस्थ करने वाली बीमारी उसको स्वस्थ करने वाली दवाइयाँ उसके जीवन में क्यों नहीं काम कर रही हैं। इतनी पूजा पाठ, ग्रह मनाने के बाद, तंत्र मंत्र करने के बाद, मैं कह रहा हूँ कोरोना के बाद तो बाबाओं की बाढ़ आ गई है। बाढ़ आ गई, सही बात है। एक बाढ़ आ गई है, ठीक है। सारे इधर से उधर भागने में लगे हुए हैं, सबको समझ में आ गया है कि मछली पकड़ो, जाल फेंको, मछली पकड़ो। इतनी बड़ी मात्रा में इंसान क्यों नहीं स्वस्थ हो रहा है? जब तक इंसान अपने आप को एक ऊर्जा के रूप में नहीं समझ लेता, एक सिद्धांत के रूप में अपने जीवन को नहीं समझ लेता और वो सिद्धांत ऊर्जा और तरंगों के रूप में काम करता है, जब तक वो ये नहीं सोच लेता। एक छोटे उदाहरण समझते हैं कि वो जो खा रहा है वो एक एनर्जी, एक वाइब्रेशन, एक शक्ति है, वो उसके शरीर में जाके वो शक्ति के स्तर पे एक बदलाव लाएगी। वैसे ही वो जो काम कर रहा है, जो व्यवहार कर रहा है, जो उसकी सोच है, जो उसके विचार है, वो एक एनर्जी है। जब तक इंसान अपने आप को एक एनर्जी के रूप में नहीं पहचान लेता, वो जो अपने जीवन में व्यवहारिक स्तर पे, बिहेवियर के लेवल पे जो भी वो खा रहा है, पी रहा है, व्यवहार कर रहा है, उसको एनर्जी के लेवल पे नहीं समझ लेता और अपने आप को, अपनी एनर्जी को ब्रह्मांडीय नियमों के रूप में नहीं समझ लेता कि कैसे उसके हर कर्म एक परिणाम को पैदा कर रहा है। एक भोजन जो वो आज कर रहा है वो कल जाके उसके जीवन में क्या परिणाम लाएगा, अभी 5 मिनट बाद क्या परिणाम लेकर लाएगा। रेकी की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है? ये एक आपके भीतर एक महान जागरूकता लेकर आएगी कि यू आर एन एनर्जी, आप एक ऊर्जा हो। और जब तक आप उस ऊर्जा को नहीं पहचान लेते कि आप कैसे अपने हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी में खुद ही बाधाएं पैदा कर रहे हो, कोई भगवान ने ऐसा ग्रह आपके विरुद्ध नहीं रचा, कोई भूत प्रेत ऐसा नहीं रचा, ब्रह्मांड, ईश्वर ऐसी रचना करेगा ही नहीं आपको बनाने के बाद आपके दुश्मन पैदा कर दे,
आप सोचो ना इस चीज़ को। ठीक बात। माँ के घर में बच्चा है और उसको मारने के लिए उसने दुश्मन पैदा कर दिया है। एक तरफ वो कह रहा है कि मानव कह रहा है संसार भगवान का बनाया हुआ है, इतना सुंदर संसार है। दूसरी तरफ वही संसार बनाने वाला आपका पतन करने के लिए भूत प्रेत बना रहा है, राक्षस बना रहा है। बिल्कुल होंगे और होते भी हैं, लेकिन कोई भी चीज़ इस ब्रह्मांड में आपके खिलाफ काम नहीं कर रही है। आपकी अपनी ऊर्जा जाने अनजाने में अपने खिलाफ आप उसकी रचना करते हो। आपकी हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी के लेवल पे वो ब्लॉकेज पैदा करती है। वो कैसे? हाँ, उसको भी आगे जाके अभी हम समझेंगे। रेकी के द्वारा, रेकी का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा जी। आप उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा जिसमें अनंत जीवनी शक्ति है, जिसको कोई पॉजिटिव एनर्जी भी बोलता है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी बोलता है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा के द्वारा कोई भी व्यक्ति अपने असाध्य रोग, मनोकामना पूर्ति यानी हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी में मनचाहे परिणाम पैदा कर सकता है। और ये अकाट्य नियम होता है, क्योंकि यही मूल नियम है। जो मूलाधार बोला जाता है ना, मूल नियम, वो यही है। ये रेकी की सही डेफिनेशन है और ये बहुत सरल होती है, ये कोई टफ चीज़ नहीं होती। कोई भी व्यक्ति इसको समझ सकता है, सीख सकता है और अपने घर की, अपने परिवार की, अपने स्वजनों की जीवन में जो भी उत्पात, कलेश, जो भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है ना, उसको सभी पाखंडों से मुक्त करके बहुत ही कम समय पे यथासंभव जितना अच्छा परिणाम पैदा कर सकता है उसको पैदा किया जा सकता है। और लोग करते आ रहे हैं। आपने जैसे कहा कि ये विद्या जापान से नहीं आई, हमारी विद्या है, लेकिन जितने भी लोगों को पता है या जितने भी लोग कहते हैं कि रेकी के दो वर्ड हैं, एक रे और एक की, जो जापान से ही आई है, तो इसका हमारे वेदों में या ग्रंथों में या कहीं पे इसका उल्लेख है? हाँ, मैं अपने साथ ऋग्वेद और अथर्ववेद लेकर आया हूँ और उसके साथ उपनिषद भी लेकर आया हूँ। अब जैसे कि सेब है और एप्पल है, कोई कहे मैं तो एप्पल तब खाऊंगा जब आप उसको मेरी भाषा में सेब बोलोगे, तो वैसे ही ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। ये हमेशा क्रिया योग का और हठ योग का अंग रही है, क्योंकि इसमें कुंडली शक्ति की विद्या आती है, चक्रों की विद्या आती है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो होती है आपके सहस्त्रार चक्र से प्रभावित होना शुरू होती है। प्राण ऊर्जा जो होती है मूलाधार से प्रभावित होना शुरू होती है। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा सहस्त्रार चक्र से प्रभावित होती है वही उसको आगे जाकर रेकी बोला गया। भाषा का अंतर है। पहले जब लोग क्रिया योग और हठ योग सीखते थे तो फिर उसके सिलेबस का ये हिस्सा हुआ करता था। फिर इंडियंस की एक मेंटालिटी होती है, जैसे बाबा रामदेव जी को योग वापस लाने में बहुत मेहनत करनी पड़ी। लोगों के अंदर तब तक एक्सेप्टेंस नहीं आई योग को लेकर जब तक अंग्रेज़ों ने या वेस्टर्न कंट्रीज़ ने इसको एक्सेप्ट करना शुरू नहीं किया, क्योंकि हमारी सोसाइटी की शायद आज भी मेंटालिटी ऐसी है, जो बाहर से चीज़ आ रही है वो ज़्यादा बढ़िया है। हाँ, तो ये आप ही का जो है ना, आप ही के घर का सदस्य, आप ही की विद्या विदेशी जाके NRI हो गई और फिर जैसे पासपोर्ट चेंज हो गया, हुलिया चेंज हो गया। फिर वहाँ से वो जब वो कपड़े पहन कर आई, उसी ने कहा अब मैं रेकी हूँ, अब मैं ब्रह्मांडीय शक्ति नहीं हूँ, अब मैं रेकी हूँ। और मुझे यूरोप के लोगों ने भी प्रैक्टिस किया, मुझे USA ने भी प्रैक्टिस किया, मैं वहाँ पे भी मेडिकली एक्सेप्टेड हूँ, यूरोप में भी, मैं USA में भी मेडिकली एक्सेप्टेड हूँ, अब आप भी मुझे करो। तो फिर इंडियंस ने कहा ये कोई चीज़ है। आज भी जितने रेकी सिखाने वाले हैं ना, उनको एक चीज़ पर बहुत मेहनत करनी पड़ती है, ये प्रूफ करने में कि देखो ये अमेरिका के द्वारा एक्सेप्टेड है। ये क्या चीज़ है कि अमेरिका एक्सेप्ट करेगा तो क्या इंडियन एक्सेप्ट करेगा उसको, राइट? तो ये जो रेकी है ये ब्रह्मांडीय शक्ति है। इसको क्रिया योग में, हठ योग में एक ही शब्द बोला गया है, शक्ति। अभी हम बात भी कर रहे थे शक्ति, पराशक्ति और अपराशक्ति। पराशक्ति जो कि कामना होती है जी, अपराशक्ति जो कि स्पंदन होती है, वाइब्रेशन। ठीक है, तो ये वही फॉर्म है। और कोई भी व्यक्ति शक्तिपात के द्वारा इससे चैनलाइज होकर एक कार्यशाला अच्छे गुरु के मार्गदर्शन के अंतर्गत उसको प्रयोग करना सीख सकता है, यूज़ करना सीख सकता है और अपने हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी में उसको लागू कर सकता है। इसको डेवलप कैसे कर सकते हैं रेकी को? रेकी ऑलरेडी डेवलप्ड है, क्योंकि हम ब्रह्मांड में जी रहे हैं। ब्रह्मांड वो समुद्र है जिसमें पानी का कोई मापदंड नहीं है, अथाह है। तो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा में से ही हमारी प्राण ऊर्जा हमारे भीतर ईंधन के रूप में काम कर रही है। आपने पूछा इसे डेवलप कैसे कर सकते हैं जी। इस सवाल से पहले हमने एक मिसकंसेप्शन को क्लियर करना है कि बहुत बड़ी मात्रा में इसको प्राण ऊर्जा समझा जा रहा है। 5 प्रकार की ऊर्जा होती है जी, उनमें से एक ऊर्जा प्राण ऊर्जा भी होती है। अब जैसे कोई पौधा है, आपने धरती पे बीज को बोया या पौधा लगाया, उसको मिट्टी से भी प्राण ऊर्जा मिल रही है, पानी से भी मिल रही है, सूरज से भी मिल रही है। पानी को भी कहीं से ऊर्जा मिल रही है, सूरज को भी कहीं से ऊर्जा हो रही है।
कोई केवल जो फिजिक्स पढ़ने वाला है वो कहेगा कि उसके भीतर कोई रिएक्शन चल रहा है जिसके कारण इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा हो रही है, लेकिन सोर्स ऑफ एनर्जी कहीं ना कहीं से तो डेवलप होकर पास ऑन होकर आ रहा है ना। तो ये जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा है जिसको हम रेकी कहते हैं, इसको शक्तिपात के द्वारा चैनलाइज किया जाता है। शक्तिपात हमेशा रेकी आचार्य जो गुरु होता है वो देता है। आज की तारीख में आपके माध्यम से एक और भी बात क्लियर करना चाहूँगा मैं दर्शकों को, जो रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं आप उससे रिवीजन कर सकते हो, लेकिन कोई भी व्यक्ति ये कहता है कि बिना शक्तिपात के रेकी सीखी जा सकती है तो आप रेकी नहीं सीख रहे हो, आप प्राणिक हीलिंग सीख रहे हो। रेकी हीलिंग में और प्राणिक हीलिंग में अंतर होता है। प्राणिक हीलिंग दूसरे को स्वस्थ तो कर देती है लेकिन आपकी प्राण ऊर्जा गिरा देती है। रेकी का अर्थ होता है ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसमें हीलर का भी कल्याण होता है और पेशेंट का भी कल्याण होता है, और इसमें कभी किसी का नुकसान नहीं होता। शक्तिपात के द्वारा इसको डेवलप किया जाता है, और ये भी डिफरेंस करना आना चाहिए कि ये बिना शक्तिपात के केवल कहीं पे वेबसाइट से आपने डाउनलोड कर लिया कुछ पैसे देकर, या फ्री में आपने बिना शक्तिपात के सीख लिया, रिवीजन कर सकते हो वीडियो से, बिना शक्तिपात के रेकी को प्रैक्टिस नहीं। क्या शक्तिपात क्या हुआ, थोड़ा समझाएंगे इसको? शक्तिपात एक क्रिया होती है जो व्यक्ति सूक्ष्म शरीर को समझ पाता है। वो सूक्ष्म शरीर में आपके नाड़ियाँ आती हैं, 72,000 नाड़ियाँ आती हैं, चक्र आते हैं, नवखंड आते हैं, उसको सूक्ष्म शरीर बोला जाता है, जो कि तरंगों से बना हुआ है जी। जैसे कि कंप्यूटर के अंदर का मदरबोर्ड है, उसमें बिजली भाग रही है, जैसे उधर अलग अलग ट्रांसफार्मर्स में जा रही है, इस तरीके से समझो कि आपके भीतर ट्रांसफार्मर्स हैं, उसमें ऊर्जा भाग रही है। तो जो आचार्य होता है उसको उस लेवल की नॉलेज और पढ़ाई होती है, प्रैक्टिकल अप्रोच उसकी होती है कि वो अपने स्टूडेंट के सटल बॉडी के साथ लाइव एक इस तरह की क्रिया करता है कि उसके चक्रों के साथ व्यवहार करके उसको ब्रह्मांडीय तरंगों से चैनलाइज कर दिया जाता है। जैसे कि अभी बल्ब को आपने बिजली से जोड़ दिया, वो बल्ब जलने लगा। अब वो जो चैनलाइजेशन है उसी को शक्तिपात बोला जाता है। और एक बार जब शक्तिपात अगर गुरु प्रमाणिक है और शक्तिपात प्रमाणिक है, रेकी कभी नुकसान दे नहीं सकती, हमेशा कल्याण करेगी, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, ईश्वर की ऊर्जा में किसी का नुकसान नहीं है। इसको बोलते हैं शक्तिपात। कोई भी सीख सकता है इसको? कोई भी सीख सकता है। जो व्यक्ति करीबन 7-8 साल से ऊपर का हो गया कोई बच्चा, तो वो एलिजिबल होता है अटैचमेंट लेकर हील करने के लिए जी। तो इससे सेल्फ हीलिंग और दूसरों को हीलिंग कैसे की जाती है? देखो, वैसे तो आप लोग इसके बारे में अच्छे से जानते ही हैं, क्योंकि इंटरनेट में इसकी बहुत नॉलेज दी गई है जी। इसमें रेकी की जो खूबसूरती होती है, जो ये ब्रह्मांडीय उपचार की जो विद्या है, इसकी खूबसूरती होती है कि इसमें किसी का उपचार करने के लिए फिजिकल डायमेंशंस जो हैं वो मैटर नहीं करती हैं। 2 तरह के उपचार होते हैं इसमें। एक तो रोगी आपके पास फिजिकली अवेलेबल है, आप उसको अपने पास बिठाते हो, कहता है जी मेरे यहाँ पे पीड़ा हो रही है, यहाँ पे दर्द है, यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे ट्यूमर है, आप यहाँ पे हीलिंग करो। तो आपने उसको बिठाया, लेटाया, आपने उसकी हीलिंग की, और समय के साथ साथ उसमें परिणाम आने शुरू हो गए। एक तो हीलिंग हो गई है। लेकिन जो सबसे मज़ेदार बात होती है ना इसमें, वो ये होती है कि डायरेक्ट हीलिंग से ज़्यादा पावरफुल काम करती है इसमें दूरस्थ रेकी उपचार, जिसको कोई डिस्टेंस हीलिंग भी बोलता है, कोई रिमोट हीलिंग भी बोलता है। तो आपका पेशेंट कहीं दूर बैठा हुआ है, तो जो आपकी मानसिक तरंगे हैं ना, आप अब तो सारी दुनिया जानती है ना कि जो हमारी मानसिक तरंगे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रेवल करती हैं जी। तो क्वांटम फिजिक्स तो यही कहता है कि थॉट से पावरफुल कुछ ट्रेवल नहीं करता। तो जो ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है, जब आप शक्तिपात ले लेते हो, तो जब आप इसको सीखते हो, आपका पेशेंट कहीं पे भी बैठा हुआ है, आप उसकी हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी के लिए आप उसको हील कर सकते हो। एक पेशेंट को भी कर सकते हो और एक मास कम्युनिटी को भी कर सकते हो। मात्रा बहुत बड़ा है, हाँ, इकट्ठा कर सकते हो। बहुत सारे लोगों को भी एक साथ आप हील कर सकते हो, एक साथ अट्यून भी कर सकते हो। तो जैसे आप देखते हो कई आचार्य होते हैं, एक जगह पर बैठकर दीक्षा दे रहे हैं और सामने बहुत सारे स्टूडेंट हैं, कोई शिवरात्रि की रात है या कोई खास पूर्णमासी है, तो हम तो कहते हैं हर रात हर दिन खास होता है, ब्रह्मांड का कोई भी पल आपके खिलाफ नहीं है। लेकिन कुछ संभावनाएं ऐसी होती हैं, इसको इस उदाहरण से समझ सकते हैं कि कोई सब्जी होती है जो हर मौसम में नहीं लगाई जा सकती, साग है, तो वैसे ही हमारे एटमॉस्फेयर में कुछ संभावना ऐसी बनती है ना, जिस वक्त आपकी जो सूक्ष्म शरीर है, सब्टल बॉडी है, वो बहुत ज़्यादा हाईली एक्टिव होती है, तो उसमें अट्यूनमेंट देना और भी ज़्यादा आसान होता है। तो मास लेवल पर जिसने आचार्य की पढ़ाई की हुई है, वो मास लेवल पे हील भी कर सकता है, अट्यून भी कर सकता है। yes. तो रेकी से कोई नकारात्मकता भी क्या आती है, मतलब कोई नकारात्मकता पैदा होती है? देखो जी, सच्चाई है विराट, हमारे जीवन काल में हमारे यहाँ पे तो पढ़ा हुआ कोई विद्यार्थी आज तक ऐसे नहीं आया, क्योंकि लाइव पढ़ाते हैं,
चैट बॉक्स भी खुला होता है, ऑफलाइन में बैठे होते हैं। किसी ने कहा हो कि गुरुजी मैंने रेकी सीखी, मैंने हीलिंग की और मैं बीमार पड़ गया, नहीं, ऐसा प्राणिक हीलिंग में होता है। प्राणिक हीलिंग के लिए आपको ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप अभी भी किसी का इलाज कर सकते हो विराट। आप अभी भी अपने हाथों को रब करोगे, किसी की हीलिंग करोगे, किसी को आप दोगे ना, ऑटोमेटिकली उसके मैग्नेटिक फोर्स के कारण आपका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है यानी लाइफ एनर्जी उसमें ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति भी ट्रांसफ़र करने का काम कर रही है। लेकिन रेकी का काम क्या होता है, रेकी का क्या नाम है, रेकी का नाम क्या होता है? रेकी का नाम है ब्रह्मांडीय ऊर्जा। ब्रह्मांड यानी कि ईश्वर। ये जो ईश्वर तत्व जिसको बोला गया है ना, उसमें हानि बिल्कुल नहीं है। अब इसको एक और भी एंगल से समझें, अगर हम ज़्यादा समय ना ले तो। जी, 2 तरह की ऊर्जा होती है। एक जो ऊर्जा होती है वो हमारे मूलाधार से ऊपर उठती है, जिसको कई लोग कुंडलिनी भी बोलते हैं, कोई उसको बायो एनर्जी बोलता है, कोई लाइफ एनर्जी बोलता है। वो एक फ्यूल की तरह आपके भीतर काम कर रही है, वो खप जाती है यानी कि यूटिलाइज हो जाती है, वो बढ़ती घटती रहती है। उसके द्वारा हीलिंग करने के लिए आपको कोई अट्यूनमेंट की ज़रूरत नहीं होती। आप दूसरे को तो हील कर दोगे लेकिन अपनी नहीं हो सकता। ब्रह्मांडीय ऊर्जा में क्या होता है विराट जी, वो ऊर्जा आपके सहस्त्रार चक्र से ऊपर के जो डायमेंशंस होते हैं, यानी यहाँ ये जो आपके पर्यावरण में जो सबको, हर पौधे को, हर पत्थर को, आपको, मुझे, कुत्ते बिल्ली, सबको जो तरंगे दे रही है, जीवनी शक्ति दे रही है, उस जीवनी शक्ति से आप चैनलाइज हो जाते हो। तो जो हमारा सहस्त्रार चक्र है, इससे ऊपर के जो हमारा आत्मा चक्र होता है ना, उसके द्वारा ये अनंत ऊर्जा हमारे भीतर प्रवाहित होती है, यानी ये इस तरीके से आ रही है, ऊपर आकाशीय तत्व से आ रही है। तो इससे कभी आपको नुकसान क्यों नहीं हो सकता? जब जिस वक्त आप हीलिंग कर रहे हो, सबसे पहले रेकी किस में आई? हीलर के भीतर है। आपका आभा मंडल प्रोटेक्टेड हुआ, आपका आभा मंडल चार्ज हुआ, आप चार्ज हो गए उससे, आप ऊर्जान्वित हो गए। अब आपने रोगी को देना शुरू किया जी, तो रोगी का भी भला हो रहा है जी, आपका भी भला हो रहा है सेम टाइम पे। अल्टीमेटली देखो क्या है, आप चाहे योग की व्याख्या उठा लो, चाहे ध्यान की उठा लो, चाहे आप रेकी की उठा लो। मैं तो अपने साथ किताबें लेकर आया हूँ, मुझे लगा आप पूछोगे तो मैं किताबों में मैंने सारे फ्रेज निकाले हुए थे कि रेकी में आप जो पढ़ते हो वो ऋग्वेद में इस चैप्टर में दिया हुआ है, अथर्ववेद में इस चैप्टर में दिया हुआ है, अमृताना उपनिषद में दिया हुआ है, नादविद्या उपनिषद में दिया हुआ है। केवल रेकी शब्द नहीं है, लेकिन वो सारा का सारा इंसान फ्री में भी सीख सकता है अगर उसको पढ़ना आता है तो अल्टीमेटली इंसान के भीतर अगर ईश्वरीय शक्ति भावना के रूप में, ध्यान के रूप में, तरंगों के रूप में प्रवाहित हो रही है, दुनिया की कोई शक्ति उसका बाल बांका नहीं कर सकती। और वो उस शक्ति के द्वारा किसी का उपचार भी कर सकता है, मनोकामना पूर्ति भी कर सकता है, अपने परिवार की भी, अपना भी भला कर सकता है। कोई भी धर्म वाला इसे कर सकता है? हाँ। या ये है कि ये धर्म नहीं कर सकता, वो नहीं कर? नहीं, ऐसा नहीं होता। धर्म जो है उसके आज की तारीख में जो डेफिनेशन है आप अच्छे से जानते हैं ही हो, मैं उस वाले एरिया में नहीं जाना चाहता। लेकिन ब्रह्मांड, प्रकृति, परमात्मा के लिए सब एक समान है, तो ये सब के लिए होता है, सबके लिए होता है। तो ये सिर्फ इंसानों पे ही होती है या जानवरों पे भी हो सकती है रेकी हीलिंग? नहीं, बिल्कुल। जानवर बच्चे तो बहुत जल्दी हील होते हैं। बहुत जल्दी हील होते हैं क्योंकि उनके मेंटल ब्लॉक्स नहीं होते ना, मानसिक अवधारणाएं नहीं होती, मानसिक अवधारणाएं नहीं होती। यहाँ पे एक और भी सवाल निकल के आता है विराट जी, बहुत सारे मात्रा में विद्यार्थी ये पूछते हैं कि रोगी की इच्छा के बगैर अगर हम किसी को रेकी देंगे तो क्या असर करेगी या नहीं करेगी, उसके ऊपर भी आएंगे अभी। तो आपका सवाल ये था कि बच्चे, बड़े, जानवर, इनके ऊपर भी काम करती है। आप एक प्रैक्टिकल करना, कोई भी व्यक्ति जो रेकी से अभी चैनलाइज्ड है, इस प्रैक्टिकल को कर सकता है और पुराने रेकी आचार्य इस चीज़ को जानते होंगे। आप एक ही समय पे 2 बीज 2 अलग अलग गमलों में आप बोइए। एक को साधारण रूप से पानी दो, धूप दो, जो उसकी व्यवस्था करनी करो। एक को साथ में रेकी भी दो। बहुत ही कम समय पर, बहुत ज़्यादा कम ड्यूरेशन में ज़्यादा फर्टिलिटी उसके भीतर आएगी, रेकी वाले में आएगी। ठीक है। और इसी के समान मैं ये नहीं कहता कि डॉक्टर की दवाइयाँ छोड़ दो, डॉक्टर की दवाई के साथ भी रेकी करो। भाई रेकी का अर्थ ये थोड़ी है कि बाकी सारी मेडिसिन जो है बेकार हो गई। हर मेडिसिन की अपनी एक वैल्यू होती है। लेकिन जो पौधे हैं, इंसान है, जानवर है, इंसान जैसे बहुत ज़्यादा बूढ़ा हो गया, वो ठीक होना चाहता ही नहीं है, तो दुनिया की कोई ताकत उसको ठीक नहीं कर पाएगी। वो चाहता ही नहीं है जीना, तो आप चाहे उसको अमृत भी ला कर दे दो तो वो इच्छा शक्ति नहीं है, इच्छा शक्ति नहीं है ना उसकी। लेकिन जो रेकी के द्वारा जब आप उपचार करते हो किसी का, आप किसी की इच्छा शक्ति को भी बदल सकते हो। मैं आपको बताऊं,
जब मेंटल ट्रीटमेंट किया जाता है किसी का, मानो कोई व्यक्ति डिप्रेशन में है, ट्रॉमा में है, अब किसी का उपचार करना चाहते हो, कह रहे नहीं मुझे तो जीना ही नहीं है, मुझे मंदिर नहीं जाना, मुझे ध्यान नहीं लगाना, मुझे किसी से हीलिंग नहीं करवानी है, वो पूरा डिप्रेशन में है, तो पहले आपको उसकी मनोस्थिति ठीक करनी पड़ेगी। थोड़ा भी ब्रह्मांड का, ईश्वर का प्रकाश किसी के भीतर आता है ना, उसको संघर्ष नहीं करना पड़ता अपने आप को बदलने के लिए, वो बदल जाता है। इस तरीके से रेकी काम करती है। क्या ये किसी नॉन लिविंग थिंग या किसी में जान या ऊर्जा नहीं है उसमें भी काम कर सकते हैं रेकी? हाँ, यहाँ एक चीज़ थोड़ी कंट्रोवर्शियल हो सकती है, लेकिन जिसने एक्सपीरियंस किया है वो इस बात को जानता है। व्यवहारिक स्तर पे जो सबसे मूल ऊर्जा होती है, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उसके लिए वो लिविंग और नॉन लिविंग के सारे जो ब्लॉक्स होते हैं ना, उनको पार कर देती है रेकी। हाँ, उसको पार कर देती है। अगर कोई मेजर इफेक्ट नहीं है किसी इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, तो कई लोगों ने इस तरह की चीज़, जैसे ताला नहीं खुल रहा है तो ट्राई करके देखा कि रेकी से ठीक हो जाएगा वो। हाँ, रेकी से करके देखा है ना, खुल जाएगा ताला, करके देखा है लोगों ने ऐसा। समझो इस चीज़ को, यहाँ पे एक उदाहरण भी है इस चीज़ का। अब ऐसा नहीं है कि आप उसको पूरी तरह बंद कर दो, आप कहो कि अभी आप इसको ठीक करो, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर कोई माइनर ब्लॉकेज उसमें ऐसा होता है तो रेकी के द्वारा आप कहीं ना कहीं उसमें संभावना पैदा कर सकते हो, इस चीज़ को उसमें संभावना पैदा कर सकते हो। लेकिन आप पूरी तरीके से ऐसा कहो कि मैं गाड़ी को तोड़ देता हूँ, क्रश कर देता हूँ, रेकी डालो, उसको ठीक कर दो, नहीं, वो आप सुनो, इसको एक और भी चीज़ से लेते हैं कि कोई व्यक्ति कहे कि अच्छा, मनोकामना पूरी हो जाती है, मैं अगली बार अमेरिका का प्रधानमंत्री बनना चाहता हूँ, करो मुझे। इस तरह के अगर हम सवाल पूछेंगे तो ये चीज़ जो है स्वीकारनीय नहीं होगी। लेकिन अब कई हैं महिलाएं, वो कहती हैं हमारी गाड़ी बंद पड़ गई थी, हमने रेकी की, ठीक है, गाड़ी स्टार्ट हो गई, दूसरी बार किक डाली तो गाड़ी स्टार्ट हो गई, ठीक है। बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, बॉल पाइप में फंस गई, तो एक बच्चे को रेकी आती थी, उसने दूर से रेकी दी, बॉल जो है ठक ठक करके नीचे आ गई। लेकिन ये चीज़ें अगर हम, जो व्यक्ति हमें स्टूडेंट नहीं, अपने टीचर नहीं मानता है, गुरु नहीं मानता है, सीखा नहीं है, तो फिर उसके लिए हाइपोथेटिकल हो जाएगी ये बात, वो हंसेगा इन सब बातों में। तो अभी मेरे ख्याल से समय नहीं आया कि इस तरह की बातों को भी समझा जाए। अभी जो प्रैक्टिकल अप्रोच है उस बात को समझा जाए, राइट जी। क्या ये खाने के ऊपर या पानी के ऊपर भी की जा सकती है रेकी? देखो, जब ब्रह्मांडीय तरंगों से आप चैनलाइज हो, आप किसी की भी जो लोअर एनर्जी है उसकी वाइब्रेशन को बढ़ा सकते हो, अपनी फेवर में उसको कर सकते हो। हाँ, लेकिन खाना ही अगर जहर से तैयार किया गया है तो आप उसको अमृत नहीं बना सकते। नहीं, उसके भाई भौतिक गुण भी तो काम करेंगे, केवल आध्यात्मिक गुण थोड़ा ना काम करेंगे, भौतिक गुण भी तो काम करेंगे, ये चीज़ है। तो आप उसकी एनर्जी को कहीं ना कहीं अपने फेवर में ला सकते हो। और खाना ऑलरेडी आपके लिए ऐसा है जो अमृत सामान है, हीलिंग प्रॉपर्टीज उसकी बहुत ज़्यादा है, आप उसको और ज़्यादा हीलिंग प्रॉपर्टीज़ में ला सकते हो। मेडिसिन्स हैं, आप मेडिसिन्स की हीलिंग पावर को बढ़ा देते हो। और ये तो अब पूरी दुनिया जानती है, वाटर चार्जिंग कहता है कोई, जल को अभिमंत्रित करने कहता है कोई, वाटर मेमोरी कोई बोलता है जी। अब ये पूरी दुनिया को पता है, मैं आप और मैं ये कोई नई बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये पानी इतनी खूबसूरत चीज़ है ना, जीवन तो धरती में जल से ही आया है जी। तो हम ये कहें कि पता नहीं जल में शक्ति है या नहीं है, या जल शक्ति को स्वीकार कर सकता है, ये तो सूरज को दिया दिखाने वाली बात हो गई ना भाई। तो जल, ये जो इतनी पावरफुल और इतनी डीप और इतनी मिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ना इसकी, और जैसे ही आप इसमें रेकी, या मैं कहता हूँ बिना रेकी के भी थॉट भी ट्रांसफ़र कर देते हो, तो ये आपके थॉट को अपने भीतर प्रोग्राम कर लेती है, अभिमंत्रित कर लेती है अपने आप को, वैसी ही प्रॉपर्टी वो आगे ट्रांसफ़र करती है। तो आपने अगर उसमें दुआ डाली है तो उसको दुआ ट्रांसफ़र करेगी वो, आपने अगर उसमें बद्दुआ डाली है तो बद्दुआ ट्रांसफ़र करेगी वो। तो पानी की तो हीलिंग प्रॉपर्टीज़ बहुत होती हैं। इसके अलावा जब आप रेकी से उसको चार्ज और प्रोग्राम करते हो तो सोने में सुहागा है। तो रेकी के द्वारा जब आप किसी को पानी चार्ज करके देते हो ना, तो लोगों ने ऐसे ऐसे अपनी प्रॉब्लम्स को हील किया है, जैसे केवल रेकी के द्वारा चार्ज करके ही अपने किडनीज में से स्टोन्स को ख़त्म कर दिया, निकाल दिया बाहर। एक स्टूडेंट है मधुभियान, गुड़गांव में रहती है, उसके चेहरे पे हाइप्स हो गए थे काफ़ी ज़्यादा, तो काफ़ी समय से होम्योपैथिक मेडिसिन ले रही थी। उसने रेकी से चार्ज करके पानी पीना शुरू किया। उसकी शादी सर पर आ रही थी तो नहीं जा रहे थे स्किन से पैचेस, 1 हफ्ते में पैचेस चले गए, राइट। कॉन्स्टिपेशन, तो बहुत सारी इसकी चीज़ें होती हैं। बस लोग अपने, जो हमने नहीं भी पढ़ा है ना, तो विद्यार्थी ऐसे होते हैं अपनी तरफ से चीज़ों को ट्राई करते हैं तो परिणाम निकल के आते हैं। किसी ने अपनी मरती हुई पालतू बिल्ली को ठीक कर दिया। एक स्टूडेंट है योजना राव, उसकी बिल्ली को 1 साल से UTI था, तो उसने केवल अपनी बिल्ली को पानी देना शुरू किया चार्ज करके, 2 से 3 दिन में बिल्ली ठीक हो गई उसकी।
राइट। तो हम तो केवल सिखा देते हैं, लोगों के अपने अपने वो लोग अनुभव। इतने ज़्यादा चीज़ें कर रहे होते हैं ना कि हम भी खुद हैरान रह जाते हैं। हाँ, रेकी से ही ऑब्वियसली वी आर टॉकिंग अबाउट रेकी माय डियर। तो नहीं, आप इतनी सारी बता रहे हैं ना, तो शायद किसी ने किसी और से भी तो नहीं करी। यार देखो, रेकी क्या है, मैं ये कह रहा हूँ आपको ना शमशान में जाने की ज़रूरत है, ना हिमालय जाने की ज़रूरत है। मैं कह रहा हूँ आप जहाँ बैठे हो, ये शक्ति तुम्हारे भीतर की है, तुम अपने आप में संपूर्ण हो, ये सारी चीज़ें तुम ही करोगे। जब कोई हमारा ये इंटरव्यू सुनेगा, या तो वो कहेगा कि मुझे सीखना है, या फिर वो कहेगा ये सब झूठ है जी, पाखंड है। मैं ये डंकी की चोट में कह रहा हूँ, तुम विश्वास करते हो या नहीं करते हो, तुम आध्यात्मिक हो या फिर आप एथिस्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारी जो प्राकृतिक व्यवस्था है उसमें ये दिव्य उपचारक गुण जन्मजात निहित है। समय आने पर आप इसको प्रयोग करोगे, उससे पहले नहीं। कौन सीखना चाहता है? सही बात। मैं तो चाहता हूँ कि घर घर में रेकी हो, घर घर में लोग ध्यान और योग करें, ठीक है। लेकिन नहीं करेगा ना तब तक, पहले इंसान खूब सारा खाएगा, अपने आप को बीमार करेगा, फिर दवाइयाँ खाएगा। जब दवाइयों का असर बंद हो जाएगा तो 4 बार 5 बार सूर्य नमस्कार करेगा, थक जाएगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, कोई हो सकता है भूत प्रेत आ गया, फिर वो भूत प्रेत भगाएगा, तो भूत प्रेत भी नहीं भागेगा। फिर उसके बाद क्या आएगा, हे ईश्वर मैं क्या करूँ, ये सब बेकार है, भगवान होता ही नहीं है, दुनिया में कुछ ऐसी शक्ति नहीं होती, मेरे तो भाग्य फूटे हुए। या अगर थोड़ी सी भी अगर उसके अंदर आशा जागी होगी, शेष होगी, तो फिर वो अपनी आंतरिक ऊर्जा के ऊपर कदम जरूर बढ़ाएगा। उसमें से एक महान गुण होता है रेकी, जो आपके भीतर हमेशा है। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ, चाहे वो पॉलिटिशियंस हो, एक्टर्स हो, चाहे वो स्पिरिचुअल काउंसलर्स हो, कोई भी हो, सब ये जानते हैं कि उनके भीतर ही ये दिव्य उपचारक ऊर्जा है, जो मनोकामना पूर्ति के लिए भी काम कर रही है, रोग मुक्ति के लिए भी काम कर रही है। इसी को रेकी बोलते हैं। इससे क्या 4th स्टेज कैंसर भी ठीक किया जा सकता है? हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे। हमारे संस्था में खुद ही एक लड़की काम करती है, उसका नाम है मनप्रीत कौर। उसके पेट में ट्यूमर था, और वो जब हमारे यहाँ आई थी तो केवल टेलीकॉलिंग के लिए आई थी। उसको पता नहीं था हम क्या काम करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो वो अपने ट्यूमर को पहले क्योर करवा चुकी थी ऑपरेशन के द्वारा, लेकिन एक बार घर जा रही थी तो बस पकड़ते हुए उसे ब्लड वॉमिटिंग हुई। वो समझ गई, घर की अकेली कमाने वाली महिला लड़की थी वो, उस वक्त शादी भी नहीं हुई थी उसकी। तो उसने देखा कि लोग आते हैं, सीखते हैं, बड़ी मात्रा में लोग ठीक हो रहे हैं, बहुत हाई रेशियो होता है इसमें, 90-95% सक्सेस रेशियो होता है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो उसने कहा चलो ये भी करके देखते हैं। तो उसने क्या किया, वो 20-22 दिन लगातार सिर्फ सेब पर रही, सेब के आहार पे, एप्पल उसके ऊपर रही, और दिन में 2-3 बार उसने अपनी खुद की हीलिंग की और खुद ही अपना ट्यूमर ख़त्म कर लिया। इस बात को 10 साल हो गए। मनप्रीत आज भी काम करती है, रिपोर्ट्स आज भी उसके पास है, और अब उसका घर परिवार भी बसा हुआ है। वो पूरी तरीके से स्वस्थ है, पूरी तरीके से वो ठीक है। आप पता ही नहीं कर सकते कभी वो उसके इतनी जानलेवा रसौली उसके भीतर थी। और इसके अलावा अभी गाज़ियाबाद से एक व्यक्ति आए हमारे पास, नरेंद्र राव उनका नाम है। वो उनकी आंतें 100% गल गई थी। 100%? हाँ, देखो कितनी बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, और मैं डंकी की चोट पे कह रहा हूँ। अब कोई कहेगा ना तेरे पास क्या प्रूफ है, कोई आईएएस सुनेगा, कोई आईपीएस सुनेगा, गवर्नमेंट के अधिकारी भी इस बात को सुनेंगे। जब हम पढ़ा भी रहे होते हैं तो हमें पता थोड़ा ना होती है कि इतने 100 हज़ारों लोगों में से कौन क्या है। हमें बाद में पता लगता है ये यूनिवर्सिटी का लेक्चरर है, ये मजिस्ट्रेट है, ये फलाना है, ये गांव में खेती करता है। अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लेकिन जो सत्य है, जो सच्चाई है, उसको हम डंकी की चोट पे बोलेंगे, वही अपना काम है। तो उसकी आंतों का ऑपरेशन बताया डॉक्टर ने, प्लास्टिक की आंतें डालनी थी उसकी। तो वो बाद में हमें जब हमारी संस्था में आया, वो दीक्षा लेने के लिए किसी साधना में, उसने अपना कार्ड दिखाया। वो एक बिल्डर होने के अलावा कोई अघोरी बाबा भी है, किसी अखाड़े से उसको सर्टिफिकेशन मिला हुआ है कि ऑथेंटिक है, तो शमशान क्रिया वगैरह करता है। उसने 12-13 दिन में अपनी हीलिंग की और अपनी आंतें 100% से 100% तक क्योर कर ली, राइट। उसके पास भी अपनी सारी की सारी रिपोर्ट है। डॉक्टर ने नंबर मांगा कि तुम्हारे कहाँ से ठीक कराया, वो नंबर देकर आया मेरा। एक और भी आपको ऑथेंटिसिटी बताता हूँ। एक जलंधर में गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, उसमें एक डॉक्टर हैं, डॉक्टर दिशा खन्ना, तो नाम भी बता रहा हूँ ना। उनके यूट्रस में फाइब्रॉइड था, संतरे जितना बड़ा। तो उन्होंने 3-4 दिन अपनी लगातार हीलिंग की, फाइब्रॉइड अपने आप ही चला गया। MRI में सब में है, बाद में नहीं आया।
ज़्यादा समय ना लेते हुए एक उदाहरण और देता हूँ। एक दिल्ली में, वेस्ट दिल्ली में मेट्रो स्टेशंस का कोई प्रोजेक्ट देखते हैं पाठक जी करके, उनकी वाइफ है आभा पाठक। आभा पाठक जी के हस्बैंड को प्रोस्टेट में कैंसर हुआ और एक प्राइवेट अस्पताल जिसका मैं नाम नहीं ले सकता, द्वारका में ही है वो, तो वहाँ पे उन्होंने सारी अपने हस्बैंड की चेकिंग करवाई और बायोप्सी की डेट दी गई। उस अंतराल में कहते हैं ना कृपा आती है, तो आभा पाठक ने रेकी सीखी उन दिनों, जिन दिनों सीख रही थी उन्हीं दिनों में दिक्कत पैदा हुई हस्बैंड को। ठीक है, टेस्ट कराने के लिए ले गए, अंदर ट्यूमर की गांठ निकली, कैंसर की गांठ निकली प्रोस्टेट में। उसने हीलिंग की, MRI में आया है, अल्ट्रासाउंड में आया है, सब में आया है। हीलिंग करी होगी 22-23 दिन हीलिंग की होगी। ये तो लोग जीवित हैं, तो देहरादून में शिफ्ट हो गए हैं, अभी कल ही शिफ्ट हो गए हैं। आज हमारा जो ये इंटरव्यू हो रहा है ये सन 2025 अक्टूबर में हो रहा है ये, है ना। तो अभी ये परसों आया मेरे पास गिफ्ट देने के लिए, मिलने के लिए। तो वो मिस्टर पाठक तो वो अड़ गए हॉस्पिटल से अपने सारे स्टाफ के सामने कि आप मुझे बिफोर और आफ्टर की रिपोर्ट मुझे अपने कंप्यूटर में सारा रिकॉर्ड निकाल कर दो कि ये मेरी गांठ गई किधर। राइट, तो ये चीज़ें हैं, सुनने में चमत्कारी लगती है, मैं कह रहा हूँ ये पूरी वैज्ञानिक है। ये तो आप बता रहे हो जैसे तंत्र मंत्र से कहते हैं ना, ये चीज़ भगा दी वो भगा दी। देखो, हर चीज़ का अपना एक स्कोप होता है, सबका आदर है, सत्कार है, लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ आप रेकी को टोने टोटके की तरह मत पकड़ो। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। ध्यान, रेकी और योग ये अध्यात्म के सबसे वैज्ञानिक मार्ग हैं। रेकी से आपको पता है क्या भरोसा आएगा कि ये मेरी शक्ति है, मेरे भीतर ही ये शक्ति थी और मुझे ही नहीं पता था। मैं कोई चमत्कार की बात तो कर नहीं रहा, चमत्कार तो अनपढ़ों की भाषा है, असली भाषा किसकी है? ज्ञानी की भाषा होती है। एक इंसान ये जानना चाहता है कि मैं 10th के बाद कॉमर्स लूँ, साइंस साइड लूँ या क्या लूँ, लेकिन एक इंसान को ये भी पता होनी चाहिए ना कि उसके भीतर जन्मजात उसकी अपनी शक्ति इस तरह से काम कर रही है कि उसका शरीर खुद कह रहा है कि मेरे अंदर हीलिंग प्रॉपर्टी है। मनोकामना पूर्ति का सारा गुण, सारा सामर्थ्य आपके भीतर जन्मजात निहित है। मैं तो वही कह रहा हूँ, मुझसे मत सीखो, किसी और से सीखो। मुझसे भी बेहतरीन आचार्य और गुरु हैं, ठीक है, लेकिन सीखो तो सही। मैं कह रहा हूँ कोई चाहे पैसे देकर सिखा रहा हो, चाहे निःशुल्क सिखा रहा हो, लेकिन अपने भीतर झांको, अपने बारे में जानो। परमात्मा ने आपके जीवन को बिल्कुल ऐसे डिजाइन नहीं किया है कि पूरी दुनिया के भूत प्रेत पिशाच नजर दोष आपके घर पर टूट पड़े और नाना प्रकार की पूजा पाठ ताम झाम चद्दर चादर चढ़ा चढ़ा के आपके जीवन को वो सुधारेंगे। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ईश्वर ने ऐसी सृष्टि की रचना की ही नहीं है, उसने ऐसा प्राणी बनाया ही नहीं है वो जो आधा अधूरा हो, बनाने के बाद का शिट मैंने ऐसी चीज भी बना दी जो उसको खा जाए। ये बड़ी लॉजिकल सी क्लियर बात है कि नहीं? इससे लेकिन हार्ट डिजीज भी ठीक हो सकती है। देखो, रेकी के द्वारा लोगों ने अपनी ऐसी ऐसी समस्याओं को ठीक किया है जिसके पास अभी कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। तो हार्ट डिसीज भी उसमें कवर होती है, लेकिन हील करेंगे तो होगा। अब होता क्या है, जैसे आपने 4th स्टेज कैंसर की बात की थी ना, और हार्ट डिसीज की बात की, अगर हार्ट अटैक से बच गया तो इंसान प्राकृतिक जीवन जीकर और रेकी उपचार देकर अपने दिल को स्वस्थ बना सकता है, लेकिन मेडिकल साइंस का प्रतिकार करेगी। 4th स्टेज कैंसर में क्या होता है, इंसान के पास ज़्यादा समय बचता नहीं है और परिवार वाले भी तुक्का मार रहे होते हैं जैसे तैसे घर का आदमी मर जाए, बच जाए, घर का आदमी बच जाए। तो वो बहुत सारी चीज़ें ट्राई कर रहे होते हैं, बहुत पजल चल रहे होते हैं, लेकिन अगर वो व्यक्ति के अंदर वाकई इच्छा शक्ति है, मैं स्वस्थ होना चाहता हूँ, और घर वाले भी हाथ धोकर पीछे पड़ जाते हैं, रेकी देते हैं उसको अच्छे से, तो फिर हार्ट डिसीज़ किया, आइज़ डिसीज़ किया, ऑटिज़म अभी ठीक किया है। एक लड़की है स्वाति तिवारी, पुणे में रहती है, उसकी अपनी संतान है, उसकी बच्ची बिटिया है, अभी 6-7 साल की है। उसने 70-80% उसको हील कर दिया अपने बेटी को। तो मतलब हम बात कर रहे हैं कि कोई भी बड़ी से बड़ी बीमारी या डिजीज़ या कोई ऐसा कैंसर हो, वो रेकी से अगर उसकी इच्छा शक्ति है तो वो हील हो सकता है। कभी कभार इच्छा शक्ति नहीं भी होती, लेकिन तब भी घर वाले अच्छे से उपचार करते हैं, हील कर देते हैं। यहाँ पे फेलियर कब होता है? फेलियर तब होता है इंसान जब सीख तो लेता है, करता ही नहीं है, करना नहीं चाहता, या फिर शरीर में अब इतनी भी ऊर्जा नहीं बची हुई है
कि इतना समय नहीं बचा हुआ है, तो मैं यहाँ पे 4th स्टेज कैंसर का क्या बता रहा था, इंसान के पास जो समय नहीं बचता वो कहता है चलो रेकी भी करके देख लेते हैं। अभी वो सारी चीज़ें आजमाएगा, अपनी हस्तरेखा दिखवाएगा, अपने कार्ड दिखवाएगा, सारी चीज़ें करेगा, सारे ग्रह दिखाएगा, टैरो कार्ड के पास जाएगा सब। हाँ, मैं दूसरे पर भी बिल्कुल नहीं करना चाहता। सारी अच्छी विद्याएं हैं, समय पर हर चीज़ काम आती है, पेंसिल भी काम आता है, पेन भी काम आता है। जी, ठीक है। मैं तो ये कहता हूँ आपका जीवन इतना सुखी हो जाए कि आपको रेकी हीलिंग भी करने की जरूरत ना पड़े। ठीक बात है, राइट। तो हमारा तो उद्देश्य यही है कि हम ये कहते हैं कि आपकी सारी खूबसूरती, प्रसन्नता आपके भीतर निहित है, और ये दवाई रूपी, ये दिव्य औषधि रूपी रेकी जन्मजात आपके भीतर है। लेकिन इसमें सक्सेस के रेशियो बहुत हाई होते हैं। अब जैसे आयुर्वेद की भी कई सारे उपचारों को, योग के कई सारे उपचारों को मेडिकली एक्सेप्टेड होने के लिए अभी भी संघर्ष करना पड़ा है। रेकी को भी वो अमेरिका में भी एक्सेप्टेड है, यूरोप में भी एक्सेप्टेड है, इंडिया में कई स्तर पर एक्सेप्टेड हो चुकी है, लेकिन पूर्ण प्रमाणिकता के लिए लोग इसको बड़ी मात्रा में सीख रहे हैं, लेकिन इसमें अभी थोड़ा सा संघर्ष बाकी है। आचार्य जी, मैं ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या रेकी करके कोई मर गया उसे वापस बुलाया जा सकता है? देखो, जो मर गया उसको वापस बुलाने की कोशिश करनी भी नहीं चाहिए। पर क्या रेकी से किया जा सकता है? पॉसिबल है? रेकी के एक शायद ऑकल्ट का आता है, ठीक है, लेकिन हम उसके ऊपर ज़्यादा जोर नहीं देते, क्योंकि मानव जीवन का लक्ष्य भूतकाल की तरफ जानना नहीं होना चाहिए, भविष्य की तरफ जानना होना चाहिए। जी, जो चला गया उसको जाने दो। रेकी के द्वारा क्या, अपनी इच्छा शक्ति के द्वारा भी कोई उसे बुला सकता है। रेकी के द्वारा, क्योंकि ब्रह्मांडीय तरंगे हैं, तो वो जल्दी पकड़ लेगा उस लेवल पर। जिस चीज़ को आप पकड़ना चाहते हो, जिसको अट्रैक्ट करना चाहते हो, जल्दी अट्रैक्ट कर लोगे। तो रेकी के द्वारा भी संभव है, लेकिन हमें उस डायरेक्शन में अभी झांकना नहीं चाहिए। अपना सिद्धांत क्या है, जो बीत गया सो बीत गया। यही तो समस्या है ना। इंसान जो चला गया वो उसको भी पकड़ना चाहता है, उसमें कल्याण नहीं है, उद्धार नहीं है। इस कारण आप लगातार आगे बढ़ो। रेकी कहता है योग और ध्यान, रेकी योग और ध्यान हमेशा ये कहता है ब्रह्मांड की व्यवस्था को समझो। तो आप इसमें से सबसे ब्यूटीफुल, आपके लिए जो सबसे सुंदर उपहार हो सकता है, जीवन हो सकता है, वो निकाल सकते हो। अभी समस्या तो यही है ना कि इंसान हर उस चीज़ को पकड़ना चाहता है जो उसके लिए पीड़ादायी है। तो हमें उस डायमेंशन में नहीं जाना चाहिए। रेकी का और ब्लैक मैजिक का भी कोई संबंध है क्या आपस में? जैसे ब्लैक मैजिक और रेकी, इसके बारे में हमेशा समझाते हैं। एक छोटी सी कहानी मैं यहाँ पे सुनाना चाहूँगा, जो पूरे भारतवर्ष ने सुनी होगी। जो भगवान श्री राम के पिता थे दशरथ, उन्होंने श्रवण कुमार को गलती से मार दिया, है ना। उसके माता पिता ने श्राप दे दिया दशरथ को जी, कि जैसे हम अपने बच्चे के वियोग में मर रहे हैं, वैसे तुम भी अपने बच्चे के वियोग में तड़पोगे और मरोगे। उनके माता पिता ने ब्लैक मैजिक सीखा था क्या? नहीं ना, नहीं। वो एक गहरी बद्दुआ थी। कोई भी वाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक आपकी मनोशक्ति, भावना की शक्ति के बिना बेकार है, राइट। रेकी क्या है? हम रेकी को बड़े प्यार से वाइट मैजिक कहते हैं, हालांकि टर्मिनोलॉजी इसके ऊपर फिट पूरी तरह नहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि मैजिक का मतलब एक, मैं कहता हूँ कि बेकार की बात है। मैजिक मतलब ट्रिक, राइट। तो रेकी जो है, सभी ब्लैक मैजिक के जितने भी प्रभाव होते हैं, किसी ने कोई नेगेटिव एनर्जी आपके लिए क्रिएट करी है किसी भी कारण से, चाहे वो आपके लिए जला है, कल्पा है, आपके लिए किसी तांत्रिक वांत्रिक से कोई सहारा लिया है, तो आप उसके प्रभाव को रेकी के द्वारा पूरी तरह खुद ही खत्म कर दोगे। ऐसी चीज़ सिखाई जाती है रेकी में कि आप अपने या दूसरे के परिवार को इस प्रकार के कोई भी उसके ऊपर प्रभाव है, चाहे वो तंत्र मंत्र से करे हुए हैं, किसी भी तरीके से, किसी भी धर्म के अनुसार उसके द्वारा किए हुए, आप रेकी के द्वारा उसको खत्म कर देते हो, उसके इफेक्ट को पूरी तरह न्यूट्रलाइज कर सकते हो, राइट। और रेकी का एक डायमेंशन ऐसा भी आता है कि अगर कोई आत्मा भी पीड़ा में है, समस्या में है, तो आप उसको प्रकाश में भेज सकते हो। लेकिन सर, आपने रेकी के बारे में इतने सारे एग्जांपल्स बताए, अभी इतनी सारी चीज़ें बताई कि इससे इतने लोग हील हुए हैं, फिर भी आजकल हॉस्पिटल्स में इतनी रेकी को इतना मानते नहीं हैं, और अगर इतना लोग ठीक हो रहे हैं रेकी से, तो इसको लोग इतने स्तर पे जानते भी नहीं हैं। ये तो हॉस्पिटल में तो भीड़ लगी हुई है आज भी, ये टेस्ट करा लो जी, वो टेस्ट करा लो जी, ऐसे करा लो जी, वैसे करा लो जी। तो फिर जब हम रेकी से ठीक हो सकते हैं, रेकी से हम कितनी चीज़ों को क्योर कर सकते हैं, तो फिर ये हॉस्पिटल्स की भीड़ क्यों है, और हॉस्पिटल इन्हें मान्यता क्यों नहीं देता, इन्हें मेडिकल साइंस? हाँ विराट जी, इस बात को आप भी अच्छी तरह जानते हो
कोई दुकानदार दूसरे दुकान को चलते हुए नहीं देखना चाहता, वो सारा चाहता है जितना ग्राहक है हमारे पास रहे। सर दुकान की बात अलग है, लेकिन इंसान को तो पता है ना मैं ठीक हो सकता हूँ। नहीं, आपको बचपन से ट्रेंड किया गया है, स्कूल में आपको अच्छे नंबर लाने के लिए तैयार किया जाएगा। आपके सब्जेक्ट में टॉप होना चाहिए, अगर आप नंबर अच्छे नहीं ला रहे हो तो आप पुअर स्टूडेंट हो। लेकिन 12वीं तक, 12वीं के बाद स्कूल भी, और इवन अभी जो पेरेंट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं मेंटल डिप्रेशन ट्रॉमा से बहुत बड़ी आबादी पास्ट पेरेंट्स की भी निकल रही है। ठीक है, कोई भी एजुकेशन सिस्टम किसी भी बच्चे को ये रियलाइज करवाने के लिए तैयार नहीं है कि तेरी माइंड पावर कैसे काम करती है, हैप्पीनेस कितनी इंपॉर्टेंट है, हैप्पीनेस को कैसे क्रिएट किया जाता है। अब आप इस उदाहरण से समझो, 2025 में जीबी पंत अस्पताल, जो कि दिल्ली का सरकारी अस्पताल है, उनके कार्डियोलॉजी के डिपार्टमेंट के हेड ने, एचओडी ने बिल्डिंग की छत पे चढ़कर वहां से छलांग लगाकर अपनी आत्महत्या कर दी, गृह कलेश के कारण, समस्या के कारण। अब डॉक्टर मनोस्थिति से इतना परेशान है। अब यानी इससे क्या पता लगता है, इंसान को प्रोफेशनली तो एजुकेटेड किया जा रहा है, लेकिन असली जंग तो जीवन पैदा करता है, जीवन के स्तर पर, सही बात, रिश्तों के स्तर पर, व्यवहार के स्तर पर, ठीक है, कहानियों के स्तर पर, घटनाओं के स्तर पर। उससे लड़ने के लिए कोई तैयार नहीं है, कोई स्कूल बताने को तैयार नहीं है, कोई पेरेंट्स बताने को तैयार नहीं है कि तू एक एनर्जी है, तू एक शक्ति है, तेरे माइंड एक पावर है, जो तू भोजन कर रहा है वो एक पावर है, जो तू व्यवहार कर रहा है वो एक पावर है, तेरे विचार की शक्ति कैसे काम करती है, तू अच्छा भोजन क्यों कर, वो शक्ति कैसे काम करती है। रात के 2-2 बजे पेरेंट्स जो है वो फास्ट फूड, बच्चे भी ऑर्डर कर रहे हैं, पेरेंट्स भी ऑर्डर कर रहे हैं, फिर उसके बाद कंप्लेंट आती है बच्चे की किडनी में पानी बढ़ गया, और पेरेंट्स भी अपने 30 साल की उम्र में घुटने पकड़ के बैठे हैं। स्कूल की टीचर खुद घर से कलेश करके आ रही है, लड़ाई करके आ रहे हैं, दोनों के दोनों आकर फिर पढ़ाई में अपना पूरा ट्रॉमा निकाल रहे हैं। कोई बच्चा हत्या लग गया तो उसको पकड़ के पीट दिया। तो सोसाइटी में इस चीज़ को सालों पहले निकाल दिया गया। सोसाइटी में, भारत में जो पुराना एजुकेशन सिस्टम जब चेंज किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा, बार बार जो हमारे ऊपर अटैक्स हुए, तो हमारा पूरा सिस्टम, उसमें से जो हमारा मूल था, जो हमारा जो बल था, उसमें क्या बल था, मैं ये कहता हूँ उसमें ईश्वर की बात होती थी या नहीं होती थी, वो दूर की बात है। गुरुकुल में जो सिखाया जाता था, गुरुकुल कहो या हमारे एजुकेशन सिस्टम को, नालंदा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बात होती है, राजीव दीक्षित जी ने इसके बारे में बहुत बात की है अपने जीवन काल में। हमारे यहाँ पर सबसे पहले इंसान को उसके आत्मबल के बारे में बताया जाता था। ठीक बात है, कि पहले ये पहचाने कि इंसान होना कितना इंपॉर्टेंट है, कि तूने जानवर के यहाँ पे जन्म नहीं लिया तो कुत्ते बिल्ली के समान नहीं है, तू एक इंसान है, और इंसान होना कितना महत्वपूर्ण है, और इंसान का जो मन है वो कितना पावरफुल है, और आपके भीतर और भी खजाना छुपा हुआ है। ठीक है, किताबें पढ़ के तो नॉलेज आपके भीतर आ जाएगी, लेकिन जो किताबों में नहीं मिल सकता वो आपके अंतःकरण की शक्ति, वो आपको सारा रास्ता दिखा देगी, वो सब छुपा दिया। अब आपने सवाल कहाँ से पूछा था कि हॉस्पिटलों में इतनी भीड़ क्यों है जी। उसके पीछे कारण यही है कि सरकार कहती है शराब पीने से शरीर खराब होता है, सिगरेट पीने से शरीर खराब होता है, तो सिगरेट की दुकान क्यों नहीं बंद हो जाती, शराब की दुकान क्यों नहीं बंद हो जाती। ये बहुत बड़ा व्यापार होता है। मैं ये नहीं कहता सारे डॉक्टर बेकार हैं, डॉक्टर भगवान का रूप होता है, गुरु भी भगवान का रूप होता है, लेकिन भगवान वाले कर्म करें तब। कोई नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट जो है बीपी की दवाइयाँ पूरे जीवन के लिए बंद कर दे, कोई नहीं चाहता कि इसकी कीमोथेरेपी जो है हमेशा के लिए बंद हो जाए, राइट। किसी की मेंटालिटी ये नहीं है, किसी की मैं कितना भी अपने तरफ से स्पष्ट बात करूं, 10 लोगों में से 8 तो इस पॉडकास्ट में गाली, 10 में से 8 तो इसका फेवर करेंगे ही, 2 जने 3 जने तो गाली देंगे ही देंगे इसको, राइट। समाज तब जाकर अपने आप को सुधारने के लिए तैयार होता है जब वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होता है। लेकिन सर कोई डॉक्टर नहीं चाहता कि मेरा पेशेंट मेरे से जाए, चलो मान लिया आपकी बात, या और भी ऐसे बहुत लोग हैं, लेकिन एक इंसान को तो पता है ना, उसने तो किसी का चमत्कार या किसी पे रेकी हीलिंग होते हुए देखा है, देखने के बाद फिर वो हॉस्पिटल की तरफ क्यों भाग रहा है। चाहे मैं भी एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं भी रेकी हीलिंग करके बहुत चीज़ें शायद अपने घर में या अपने परिवार में या अपने आस पड़ोस में ठीक कर सकता हूँ, फिर भी वो लोग क्यों भाग रहे हैं उस तरफ जिस तरफ वो आसानी से अपने लिए कर सकते हैं। बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है ना भाई, अभी अवेयरनेस आए तो सही। लेकिन आपने तो कहा ये विद्या हमारी है, अवेयरनेस नहीं है ना। आपके घर में कोई चीज़ आपके पूर्वजों की छुपी हुई है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके जो दादा हैं उनके पास इतनी प्रॉपर्टी थी, आपको कभी बताया नहीं कि आप ना वो पेपर ढूंढोगे, ना या आपको कभी याद आएगा कि आपके दादा आपके लिए कुछ छोड़ के गए थे।
राइट। अब आपके यहाँ पे कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आ गई, आपको पता ही नहीं है कि कोई आपकी गांव में कोई आपकी प्रॉपर्टी पड़ी हुई है। जब आपकी कोई अवेयरनेस आएगी तभी आपको पता लगेगा। अब बाबा रामदेव जी ने योग को लेकर एक बड़ा अभियान किया, घर घर में लोग योग कर रहे हैं ना, विदेश में भी कर रहे हैं, लोगों को पता लग रहा है। अच्छा, एक और भी बहुत अच्छे आचार्य हैं, वो जो आचार्य मनीष हैं, जो आयुर्वेद के द्वारा लोगों के कैंसर और ट्यूमर्स को हील कर रहे हैं। कोई दूसरों को प्रमोट करता है अपने इंटरव्यूज़ में, हम बता रहे हैं ना बड़े स्पष्ट तौर से। क्यों? रेकी भी प्राकृतिक ही है। आपको बचपन से एजुकेशनली ऐसे प्रोग्राम किया जा रहा है कि जो सिस्टम है, जो बिल्ड कर दिया गया है कॉर्पोरेट में, इंसान माँ के गर्भ में शुक्राणु होने से लेकर मरे तक हॉस्पिटल में इस तरीके से व्यवस्था काम कर रही है। मतलब पूरा चैनलाइज हो गया। आप पता ही है, सबको ही पता ही है, कोई नहीं चाहे बच्चा। अब सिजेरियन ही हो रहे हैं ना सारे बच्चे, तो अगर सब क्या हो गया माओ के गर्भ को कि बच्चे सिजेरियन ही पैदा हो रहे हैं? आज तक तो नहीं होता था। एक कुत्ता बिल्ली जो है, एक जानवर जो है, मच्छर तक बिना प्राकृतिक रूप से वो बिना किसी हेल्प के वो बच्चे पैदा कर रहे हैं। मानव ही इतना कमज़ोर हो गया कि माँ के गर्भ में जैसे ही आया डराना शुरू कर दिया, अब तो ये बर्बाद हो जाएगा, अब ये खराब हो जाएगा, अब ये मिसकैरेज ना हो जाए, अब ये कर दो, तब भी हो ही जाता है। अब हर देखो 8 में से 4 महिलाओं को 5 महिलाओं को IVF कराना पड़ा है। बच्चे जो 20 साल 22 साल की उम्र में कमज़ोर हैं। तो रेकी में आपको ये भी सीखने को मिलता है आपका लाइफस्टाइल, कि आप मजबूत ही पैदा हुए हो, आप अनकॉन्शियसली ऐसी लाइफस्टाइल को जी रहे हो और एनर्जी लेवल पे भी ऐसी एनर्जी को आप पैदा कर रहे हो जो आपकी व्यवस्था को कमज़ोर कर रही है। प्रकृति ने तो दी हुई है सारी शक्ति, आपको पता है। हाँ, तो शॉर्टिंग डाउन अ लॉन्ग स्टोरी, कमिंग बैक टू योर टॉपिक, कि अवेयरनेस लानी बहुत ज़रूरी है। वो कैसे आएगी सर? ऐसे ही जैसे मेरे समान और लोग काम कर रहे हैं, मैं भी काम कर रहा हूँ, और मैं ये चाहता हूँ कि ठीक है, ऑकल्ट एक साइड है आपकी लाइफ की, क्योंकि हमारे मन की ही एक शक्ति होती है जी। और रेकी के माध्यम से, ध्यान और योग के माध्यम से हर व्यक्ति इस बात को पहचाने कि सारा समाधान उसके भीतर है, नंबर 1। दूसरा, ब्रह्मांड ने, ईश्वर ने उसको कमज़ोर नहीं बनाया है, वो अपने आप को कमज़ोर करता है और दोष दूसरों पे मढ़ा जाता है। वो बेचारे दोष भूत प्रेत आ जाते हैं, उसमें ग्रह दशा आ जाती है। और ये जो रेकी रूपी शक्ति है, इसके द्वारा हर एक व्यक्ति अपने घर में से केवल इमरजेंसी मेडिसिन को छोड़कर बाकी सारे, जो केमिस्ट की दुकान, उसके घर में एक मिनी दुकान खुल गई है, वो एक स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकता है। ये पूरे संभव है। मैं उसका उदाहरण हूँ, मेरे पेरेंट्स, मेरी माँ उसका उदाहरण है। मेरी माँ आज 74 ईयर्स की हो गई है, कोई बीमारी नहीं है शरीर में, राइट। और ऐसा नहीं है कि कभी बीमारी आई नहीं, आई तो हमने प्राकृतिक रूप से उससे फाइट कर ली और उसको समाप्त कर दिया। क्यों? क्योंकि हमें शरीर के ऊपर भरोसा है। तो इंसान को इतना भी नहीं सिखाया जा रहा है स्कूल से लेकर बड़े होने तक कि तू अपने ऊपर भरोसा तो कर, अपने शरीर के ऊपर ट्रस्ट तो कर। उसको क्या बताया जा रहा है? ये बीमारी लग जाएगी, वो बीमारी लग जाएगी, मर जाओगे, खप जाओगे, फटाफट जाओ ICU में एडमिट हो जाओ। वो भी कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट हो सकता है, लेकिन अपने ऊपर ट्रस्ट तो करो, और उस ट्रस्ट को बिठाने का रास्ता होता है विज्ञान। अपने बारे में जानो। तो रेकी उसकी एक अच्छी खूबसूरत शुरुआत होती है। हमने जिस तरीके से अपनी पढ़ाई को डेवलप किया हुआ है ना विद्यार्थियों को, अब जहाँ लोग 2-2 घंटे 3-3 घंटे में रिकॉर्डेड वीडियो दे देते हैं, हम आज भी 4 दिन 5 दिन लगातार पढ़ाते रहते हैं। क्यों पढ़ाते रहते हैं? जो निःशुल्क कार्यशालाएँ होती है उसमें पढ़ाते रहते हैं। यही है, स्टेप बाय स्टेप इस बात को समझो कि मेरे भीतर ही महायोग है, जीवन ना दुख की खान, जी भर के तू मौज ले, बात मेरी ले मान, तू खुद ही रचनाकार है, ना अन्य विधाता कोई, तूने जैसा कर्म किया जीवन भी वैसा हुए, कहे विपिन सुन मन लगा, भीतर की शक्ति जान, अपनी शक्ति पहचान कर तू बड़े गुणों की खान। तो पहले हर किसी को उसके भीतर प्रैक्टिकली, बातों से नहीं। अब कोई सवाल पूछेगा, पूरी दुनिया कह रही है एनर्जी एनर्जी एनर्जी, इसका कोई अनुभूति है? तो रेकी पूरे एक प्रैक्टिकल मार्ग है। उसमें आप जो तरंगे हैं आप उसको महसूस करते हो। आपको जो बुरी तरंगे होती हैं वो कैसी महसूस होती हैं, उनको कैसे रेकी के द्वारा ख़त्म किया जाता है। रेकी से जब आप अपनी हीलिंग करते हो आपको क्या महसूस होता है, वो सब प्रैक्टिकल रूप में वो सब चलता है, सब अनुभूति के स्तर पे चलता है। अध्यात्म कभी भी हमारे देश में एक मुहावरा या मेटाफर नहीं है, अध्यात्म एक क्रिया है, रूपांतरण की क्रिया है। लेकिन आपकी बात से लग रहा है रेकी में, जैसे हम बचपन में वो सीरियल देखते थे ना, महाभारत रामायण की, यहाँ पर तीर लगा अपने आप भर गया, यहाँ तीर लगा अपने आप भर गया, यहाँ पर लगा अपने आप सर कटा वापस आ गया। तो रेकी कुछ ऐसा साइंस है जो आपको अपने लिए हील कर देती है। क्या मैं सही कह रहा हूँ? देखो, वो जो महाभारत आपने देखी है वो
बॉलीवुड की बनाई हुई महाभारत देखिए, उसकी प्रैक्टिकलिटी असली महाभारत से बहुत दूर है। और जो पुरानी घटनाक्रम है वो कितना, उसमें कितनी अप्रोच जो आपको बताई गई है, आप उससे कितना कनेक्ट हो पाते हो, वो बहुत दूर है, बहुत दूर है। हमने इस बात को समझना है। छिपकली की पूंछ कटती है, उसकी पूंछ आ जाती है, हमारी उंगली कटे तो आएगी नहीं आएगी ना, लेकिन छिपकली का हाथ कट जाए तो वापस नहीं आएगा, पूंछ ही वापस आएगी, क्योंकि वो गुण वहाँ पे निहित है, नहीं था, उसकी पूंछ में निहित है वो गुण। हाथ में वो गुण निहित नहीं है, गर्दन में वो गुण उसके निहित नहीं है। तो वैसे ही रेकी क्या करती है, थोड़ा प्रैक्टिकल में इसको बता देता हूँ कि जब आपके हाथों से ब्रह्मांडीय तरंगे किसी के शरीर में जाती हैं तो उसकी जो कोशिकाएं होती हैं उसकी जीवनी शक्ति को चार्ज करती है बहुत ही शक्तिशाली तरीके से। ये 10 टाइम्स 20 टाइम्स ज़्यादा फास्टर होता है। तो उसकी जो कोशिकाएं जो कि डेड भी हो चुकी हैं या नेगेटिवली चार्ज भी हो चुकी हैं और रोग ग्रसित हो चुकी हैं, वो उस रेकी के कारण हील होना शुरू हो जाती है, जो आपको फिजिकल लेवल पे महसूस होता है। अब यही रेकी किसी के सबकॉन्शियस माइंड को भी हील करती है। हालांकि सम्मोहन का यानी हिप्नोथेरेपी का विज्ञान इसके लिए बहुत सुंदर तरीके से काम करता है, लेकिन अल्टीमेटली माइंड भी तो एनर्जी है। कौन सी एनर्जी है? प्राणिक एनर्जी है। तो उस प्राणिक एनर्जी को भी आप बहुत कम समय पे आप उसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, क्योंकि ब्रह्मांडीय ऊर्जा है। आप रेकी के द्वारा किसी के माइंड के जो जैसे बुरी हैबिट्स हैं, एडिक्शंस हैं, व्यवहार है, उसके सोच विचार हैं, उसको बदल सकते हो आप। तो ये माइंड पे भी काम करती है। अच्छा, ये फिजिकलिटी के ऊपर तो काम करती है, हमने इतनी देर से फिजिकलिटी के ऊपर बात करी है। मनोकामना पूर्ति के लिए कैसे रेकी काम करती है? कैसे करती है? देखो, एक आयाम आता है रेकी का जिसमें लोग अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं जी। अब उदाहरण स्वरूप एक हमारे विद्यार्थी हैं राजीव भारद्वाज, जो कि गाजियाबाद में रहते हैं। उनके पास एक कपल आया जो कि 10 साल से कंसीव नहीं कर पा रहा था, IVF भी फेल हो गया था। उन्होंने केवल दूरस्थ रेकी उपचार यानी कि डिस्टेंस हीलिंग की और 1 महीने में अच्छी न्यूज़ आई, उनके यहाँ बिटिया का भी जन्म हुआ। कई लोग अपने व्यापार को प्रमोट कर रहे हैं कि उन्होंने अपने घर में रिश्तों को अच्छा किया है, ख़राब रिश्तों को अच्छा किया है। बच्चा अपने हिसाब से यूज़ कर रहा है, फैमिली वाले अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, बिजनेसमैन जॉब वाले अपने हिसाब से यूज़ कर रहे हैं, और हीलर तो करते ही हैं, उनके तो आमदनी और कमाने का साधन भी यही होता है, तो हीलिंग करते हैं। वैसे तो मनोकामना पूर्ति की शक्ति हर किसी के भीतर प्राकृतिक रूप से काम कर रही है। अगर वो कोई व्यक्ति कह रहा है मेरी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, तो वो भी उसी ने क्रिएट किया है कि उसकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, वो भी उसी के द्वारा क्रिएटेड है। तो मनोकामना पूरी होने की शक्ति भी जन्मजात हर किसी के भीतर काम कर रही है, लेकिन उसके जीवन में, उसकी मन की शक्ति में, उसके कर्म के कारण, सोच विचार के कारण, यानी ज्ञात और अज्ञात कारणों के कारण कई प्रकार की ऊर्जा जो है उसके मनोशक्ति को अवरोधित कर देती है, जिससे वो मैनिफेस्ट यानी कि मनोकामना पूर्ति जल्दी नहीं कर पा रहा है, समय रहते नहीं कर पा रहा है। तो रेकी के द्वारा क्या होता है, जो उसको खास प्रकार से जो उसको सिखाया गया है उस तरीके को यूज़ करके वो अपने विचार को रेकी के द्वारा ऊर्जान्वित करता है, और जो तरीका उसको सिखाया जाता है उसको वो थोड़े समय के लिए फॉलो करता है, राइट। ये पूर्ण रूप से वैज्ञानिक होता है। फिर जब वो उसको यूज़ करना शुरू करता है, वो देखता है कि समय भी वही तय करता है। विद्यार्थी जो है खुद समय तय करेगा कि ये मनोकामना फलाने समय तक पूरी होनी चाहिए, ठीक है। और संभवतः अधिकतर मनोकामनाएं फिर उसकी पूरी होनी शुरू हो जाती है। कुछ मनोकामनाएं समय लेती हैं, कुछ मनोकामनाएं। अच्छा, रेकी के द्वारा आप किसी का गलत नहीं कर सकते, रेकी के द्वारा आप किसी को मार नहीं सकते, रेकी के द्वारा आप किसी का घर नहीं तोड़ सकते, नुकसान नहीं पहुंचा सकते। नुकसान नहीं, क्यों? क्योंकि ईश्वरीय ऊर्जा है ये। जैसे ब्रह्मांडीय ऊर्जा तभी बोला गया है, ब्रह्मांड समृद्धि चाहता है। जो कहते हैं वर्ल्ड में डिस्ट्रक्शन है, नाश है इस दुनिया में, वो नाश नहीं है और ट्रांसफॉर्मेशन है। नाश तो केवल मानव करता है, रिश्तों का। अपने रिश्ते खुद खराब करेगा, पति पत्नी एक दूसरे के घर वालों को अपमानित करेंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे। अब अलग अलग जगह पर वो ग्रह चेक कराने, कुंडली चेक करा रहे हैं, अपनी जीव ही चेक करा लें तो इतना पर्याप्त है। बिल्कुल ठीक बात बोली आपने, अपनी जीव चेक करा लें इतना पर्याप्त है। मैं कह रहा हूँ भूत प्रेत सबसे शांति प्रिय होते हैं। वो कहीं उन्हें जीते जी उन्होंने दुनिया का बहुत कलेश देख लिया, अब वो मरने के बाद शांति से रहना चाहते हैं। और विचारों को इतना ज़्यादा, अगर उनके पास पावर होती ना किसी के ऊपर डिफेमेशन का केस करने की, तो सबसे ज़्यादा ये भूत प्रेत करे कि फालतू में हमें इतना बदनाम किया हुआ है, अब तो कम से कम हमें चैन से रहने दो यार, राइट।
तो रेकी के द्वारा मनोकामना पूर्ति बड़ी सरलता से संभव है, लेकिन गलत मनोकामना आप इससे पूरी नहीं कर सकते। आप सोचे कि आप किसी का अच्छा कपल है और आप उसमें से आदमी औरत के ऊपर आकर्षित हो गए, आप सोचो कि आप उसे आकर्षित कर लो। पहले तो हम इन चीज़ों को प्रमोट करते नहीं है, कोई बच्चा होता है तो हम खुद ही समझा देते हैं, अपने पेरेंट्स से बात करा हमारी, राइट। हाँ, अच्छी मनोकामना है जो आपके लिए बेस्ट है आपकी लाइफ में, क्योंकि ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा है, तो आपके लिए सबसे बेस्ट है वो हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी के लेवल पर वो आपके जीवन में आएगा। हाँ सर, अभी तक आपने कितने हीलिंग की करे हो, कितने लोगों की हीलिंग? अब मैं तो क्या बताऊँ भाई, देखो इतने साल हो गए ना, तो इसकी ऐसा काउंटिंग नहीं है, लेकिन हर महीने कम से कम 2,500 से 2,500 3,000 लोग जैसे रेकी सीखते हैं। मतलब 10 लाख लगा लूँगा कम से कम। नहीं, इतना तो नहीं है। आपने 2,500-3 हज़ार बोला तो 2,500-3 हज़ार लोग पहले पढ़ते हैं, मेरी बात तो पूरी सुनिए आप। 2,500-3 हज़ार लोग पढ़ते हैं, उसमें से कुछ लोग खुद अपने आप को हील करते हैं। बहुत कम मात्रा के लोग होते हैं जो हमारे पास आते हैं हील होने के लिए, उसमें 90% लोग हील हो जाते हैं। तो आप हर महीने समझिए करीबन 50-100 लोग, 150 लोग तो हीलिंग अपनी करवाने के लिए संस्था से संपर्क करते हैं। उसमें से मोर देन 90% लोगों को समय रहते परिणाम मिल जाता है। हाँ जी, मतलब 80,000 से और इस काम को करते हुए हमें जितना मैंने समय बताया ना, 17-18 साल इतने हो गए। तो मतलब लाख लोग के आसपास तो आपने करे ही होंगे। हाँ, करे होंगे इतने तो मैंने तो देखो, आप इसका आप अंदाज़ा लगा रहे हो, मेरे तो दिमाग में इतनी अभी कैलकुलेशन वहाँ तक पहुँची नहीं है, लेकिन इस तरीके से संस्था भी काम कर रही होती है और मैं भी व्यक्तिगत रूप से काम कर रहा होता हूँ। जी सर, जैसे अब हमारे पास समय कम है, तो एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा। आपसे जुड़ने के लिए या आपसे रेकी सीखने के लिए क्या करना चाहिए हमारे दर्शकों? रेकी सीखने के लिए सबसे पहली चीज़ है कि रेकी चाहे आप कहीं से भी सीखो, सबसे पहले तो शक्तिपात हमेशा लाइव लो। कोई भी आचार्य, चाहे वो कितना भी वृद्ध है, कितना भी पुराना है, किसी भी एक्टर के साथ खड़ा है, उसका ब्रांड एम्बेसडर कोई भी है, आपने उसकी मार्केटिंग से इम्प्रेस नहीं होना है, योग्यता से इम्प्रेस होना है। इस बात को गांठ मान लो, शक्तिपात हमेशा लाइव लिया जाता है। सबसे पहली कसौटी ये है, लाइव शक्तिपात लो, बाद में चाहे आप रिवीजन करते रहो। बहुत अच्छे अच्छे आचार्य हैं, हर किसी को रेकी सीखनी चाहिए। जो भी अच्छा आचार्य मिलता है आपको, उससे आप रेकी सीखो। बाकी फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन के दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर प्रकार का, हर समाज का व्यक्ति, हर व्यवस्था के व्यक्ति एक सरल तरीके से रेकी सीख सके, उसकी पूरी व्यवस्था हमारे पास होती है। ऑनलाइन कोर्सेज भी होते हैं उसके, और रेकी तो हमारे यहाँ पे ऑनलाइन इतनी खूबसूरत सिखाई जाती है कि विद्यार्थी खुद ही इंटरनेट में उसके बारे में बड़े अच्छे से चर्चा करते हैं। हम अपने मुँह मियां मिट्टू क्या बने, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ, पढ़ो और जानो। आप पढ़ने आओ और खुद सोचो कि आपको पढ़ाई में क्या समझ में आया, आप यही कहोगे कि आनंद आ गया। तो हमारे जो भी निःशुल्क कार्यशालाएं होती है, कम से कम उसमें आप भाग लो। संस्था से संपर्क करके, जो भी आपको नंबर इसमें दिए गए हैं, संस्था के नंबर है, संस्था का नाम है फ्रेंड्स ऑफ हैप्पीनेस फाउंडेशन, उसके खुद अपने पुराने नंबर हैं, उसी से संपर्क करें। और जो भी कार्यशाला आती है उसको आप ऑनलाइन ज्वाइन करें, ऑफलाइन वाली ऑफलाइन ज्वाइन करें, और जहाँ तक आपको लगता है कि इतनी ज़रूरत है उतना सीखें और अपने पारिवारिक जीवन को एंजॉय करें। बस एक लास्ट संदेश हमारे व्यूअर्स के लिए रेकी पे अगर आप कुछ देना चाहें कि रेकी कितनी इम्पोर्टेंट है लाइफ में? देखो, रेकी उतनी इम्पोर्टेंट है जितना एक बच्चा घर में पैदा हो, अगर उसके पास आंखें ना हो देखने के लिए, आप कहोगे ना कि हाय मेरा बच्चा अंधा पैदा हो गया। सुनने के लिए कान ना हो, आप कहोगे हाय मेरा बच्चा बहरा पैदा हो गया। वैसे ही आपके भीतर, आपकी इंद्रियों के परे आप ही की एक जन्मजात शक्ति है, और वो ईश्वर के, चाहे आप वरदान को हो, चाहे चमत्कार को हो, चाहे व्यवस्था को हो, जो आपको स्वस्थ करने में पूर्ण रूप से सक्षम है, आपकी मनोकामना पूर्ति करने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है, आपको हर प्रकार की आध्यात्मिक और बौद्धिक, जितनी भी भौतिक बाधाएं होती हैं उनसे निकालने के लिए सक्षम है। वो आपकी जन्मजात प्रॉपर्टी है। उसको जानना आपके लिए उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति अपने हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी के लेवल पे संघर्ष नहीं करना चाहता है। आपके उस संघर्ष को समाप्त करती है रेकी। इस कारण हर व्यक्ति को रेकी सीखनी चाहिए, जिससे कि वो अपने आप को, अपने परिवार को हमेशा एक रोग मुक्त, सफल और सुखी जीवन दे सके। राइट? ठीक है आचार्य जी, थैंक यू। आप हमारे शो पे आए और आपने रेकी से रिलेटेड इतनी इंपॉर्टेंट बात हमें बताई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुझे भी आपके साथ बात करके बहुत अच्छा लगा। पॉडकास्ट से पहले भी आपकी और मेरी बहुत अच्छी बात हुई। आपके सवाल बहुत तर्कशील हैं जी, और सही बात बताऊं, आपके सवाल इतने गहरे हैं
कि आपकी बुद्धि और आपकी योग्यता बहुत ही ऊंचे दर्जे पे लोग पहचानने वाले हैं। और हम भी अपने गुरुदेव के चरणों में यही प्रार्थना करेंगे कि आपको हमारे साथ साथ आपको भी हमसे ज़्यादा सफलता मिले। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।